ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। कर्क राशि वालों के लिए नवंबर में शुरुआती दिनों से ही अधिकांश ग्रह जो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। 7 नवंबर से जब शुक्र ग्रह स्ट्रांग कंडीशन में गोचर करेंगे, तब कर्क राशि के कुंडली में धन भाव का स्वामी सूर्य ग्रह का प्रभावशाली नीच भंग राजयोग बनने वाले हैं। यह समय आपके लिए और अच्छा होने वाला है। थोड़ी सावधानी रखेंगे, नवंबर में जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। 7 नवंबर को कर्क राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उन जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। नवंबर का महीना इसलिए भी सबसे अच्छा होने वाला है क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं, जिसको योग कारक ग्रह कहते हैं, वह है चंद्रमा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि बदलते रहते हैं। इनका डिटेल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नवंबर में आपको कब कब सावधान रहना है वह डेट अभी आगे बताता हूं। और जो बाकी के 2 ग्रह हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों ग्रहों की स्थिति जब से शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हुआ है, उसके बाद अब जाकर इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। इसलिए 7 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय आपके लिए यादगार रहेगा। 2025 का सबसे बेहतर समय रहने वाला है। सबसे पहले चंद्रमा से ही बात शुरू करते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए। आपके मोबाइल में भी कैलेंडर होते हैं, उसमें भी मार्क कर सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण नवंबर में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, मन दुखी हो सकते हैं, सर में दर्द रह सकता है, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना है, पार्टी फंक्शन करना चाहते हैं, तो इस डेट को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। अभी बृहस्पति ग्रह आपके लग्न भाव में उच्च के गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह अच्छी स्थिति है। अब यहां आपको एक ज्योतिष का टिप्स दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। जिनके कुंडली में भी केंद्र भाव में जब बृहस्पति ग्रह गोचर करते हैं, यह बृहस्पति ग्रह कुंडली के अन्य दोषों को नष्ट कर देते हैं, और यही स्थिति अभी बन रही है कर्क राशि वालों के लिए। इस समय में एक अच्छी बात और भी है। पिछले 6 वर्षों के बाद बृहस्पति ग्रह की ऐसी स्थिति बन रही है जब बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग कंडीशन में तो है ही, और अभी बृहस्पति ग्रह पर किसी भी पाप ग्रहों का, यानी राहु, केतु या शनि ग्रह का युति या दृष्टि प्रभाव नहीं है। ऐसे स्थिति में बृहस्पति ग्रह और भी शुभ प्रभाव देते हैं। इतना जबरदस्त यह बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, यह समय धन के लिए, समृद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, जो जातक विवाह करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए बेहतर स्थिति बन रहे हैं। और इतना ही नहीं है, जहां बृहस्पति ग्रह गोचर करते हैं वहां से भी अच्छा रिजल्ट, जहां बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि होती है, उस भाव का रिजल्ट देते हैं। इसका सबसे अधिक लाभ उन जातक को होने वाला है जो स्टूडेंट हैं या जिनका संतान स्टूडेंट है, जो जातक विवाह करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं। ऐसे लोगों पर 4 दिसंबर तक बृहस्पति ग्रह भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। डे टू डे इनकम में वृद्धि करेंगे और भाग्य में भी वृद्धि करने वाले हैं फर्स्ट हाउस के जुपिटर। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि, डिजायर, प्रॉफिट देने वाले ग्रह होते हैं। आपके कुंडली में दोनों इंपॉर्टेंट हाउस के लॉर्ड होते हैं, इसलिए आपके कुंडली में शुक्र ग्रह का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। 2 नवंबर से 25 नवंबर तक शुक्र ग्रह अभी अपने ही घर में आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और मालव्य पंच महायोग भी बना रहे हैं। यहां नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह योग नहीं है, महायोग हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह दिग्बली भी होते हैं, इसलिए अभी शुक्र ग्रह का अतिरिक्त बल भी आपको प्राप्त होंगे। 7 नवंबर से शुक्र ग्रह डिग्री वाइज स्ट्रांग कंडीशन में आ जाएंगे, तब इनका रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलने वाला है। वैसे यह डिपेंड करता है कि
आपके जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की क्या स्थिति है, उसी अनुसार आपको प्रभाव मिलेंगे। लेकिन जब शुक्र ग्रह का मालव्य योग प्रारंभ होता है, यह योग जातक को धन और समृद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व, भौतिक सुख सुविधा और कैरियर में सफलता प्रदान करते हैं। इस तरह का शुक्र ग्रह अभी आपको प्रभाव देने वाले हैं। और इतना ही नहीं है, आपके धन भाव का स्वामी सूर्य ग्रह अभी चतुर्थ भाव से ही गोचर कर रहे हैं। यहां सूर्य ग्रह नीच के प्रभाव देते हैं। यह स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन 2 नवंबर से शुक्र ग्रह अपने ही घर में आ चुके हैं और सूर्य ग्रह का नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अब सूर्य ग्रह जितना निगेटिव हो रहे थे, उतना ही पॉजिटिव हो रहे हैं। नीच भंग राजयोग में जातक को धन और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 8 नवंबर से 16 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का प्रभाव सबसे अधिक रहने वाला है। 17 नवंबर से जब सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, तब यह नीच भंग राजयोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन पंचम भाव का सूर्य ग्रह भी आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में सूर्य ग्रह पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए पंचम भाव में भी सूर्य ग्रह कंफर्टेबल रहते हैं। एक अच्छी बात यह भी है, पंचम भाव में सूर्य ग्रह को पहुंचते ही बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे। बुध ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनका अस्त होना भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 17 नवंबर के बाद जिनका भी भाग दौड़ अधिक हो रहे थे, खर्च अधिक हो रहे थे, उसमें धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाएगा। आपके खर्चे पर कंट्रोल होना शुरू होंगे। अब यहां ध्यान से समझिएगा, अभी हो क्या रहा है। जो ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, उनकी स्थिति ठीक है, वह आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और जिन ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है या कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है, जैसे सूर्य ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं लेकिन उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, अभी वह नीच के प्रभाव देने वाले थे। बुध ग्रह और शनि ग्रह कर्क राशि वालों को अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जब इन ग्रहों का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाले हैं। सूर्य ग्रह नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं और शनि ग्रह पर भी बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है। और इस समय में शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि ग्रह भी आपको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी अभी आपको अच्छा मिल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस रेशियो में आपको आमदनी होना चाहिए, शनि ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पर है, वह अभी रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी यह समय पिछले लंबे समय की अपेक्षा अच्छा है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही बताया है, इस समय में सभी ग्रह आपको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। लगभग 6 वर्षों के बाद इस तरह की स्थिति बन रहे हैं जब मंगल और बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट कर्क राशि के कुंडली में अच्छा हो, एक दूसरे पर इनका प्रभाव अच्छा हो और इन दोनों ग्रहों पर किसी भी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है। 7 नवंबर के बाद इतना जबरदस्त होने वाला है आपके लिए। इसका प्रभाव कुछ लोगों को 7 नवंबर के बाद ही दिखने लगेंगे और कुछ लोगों के लिए 17 नवंबर के बाद प्रभावशाली रहने वाले हैं। यह डिपेंड करेगा कि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह कितने स्ट्रांग हैं। अभी पंचम भाव में मंगल ग्रह हैं जो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी मंगल ग्रह भी अपने ही घर में गोचर करना है। और एक अच्छी बात है कि जब से शनि की ढैया समाप्त हुआ है, उसके बाद पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है जब मंगल ग्रह पर भी किसी भी पाप ग्रहों की युति या दृष्टि प्रभाव नहीं है। यानी अभी मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के लिए शुभ भी हैं और प्रभावशाली भी हैं। पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। यह कॉम्बिनेशन आपके संतान के लिए भी अच्छा है। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, किसी भी तरह के लिखने पढ़ने का काम यदि आपके संस्थान में हो रहा है, ऐसे लोगों को 7 नवंबर के बाद से ही बेहतर प्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। अभी आपको लाभ कम, परिश्रम अधिक है। 17 नवंबर के बाद भाग दौड़ में कमी होंगे, लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि नवंबर का महीना 2025 का सबसे बेहतर समय रहने वाले हैं। और उसमें भी 17 नवंबर से 4 दिसंबर तक सभी ग्रह स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हैं। चाहे आप कर्क लग्न के हैं या कर्क राशि के हैं, आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं।
इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने आराध्य का नमन करें। अभी आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और महादेव का ध्यान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का जिनको भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहे होंगे उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।